जय हिंद दोस्तों, एजुइन चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे व स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज मैं आपको फिर से बायोलॉजी के संघ के बारे में पढ़ाऊंगा और इससे पहले जो है मैंने संघ मोलस्का तक आपको बता दिया था। तो आज दोस्तों मैं संघ कार्डेटा के बारे में बताऊंगा। संघ कार्डेटा का वर्गीकरण, संघ कार्डेटा का अर्थ क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है, यह कितने शब्दों से मिलकर बना है, तो इस प्रकार से इसके बारे में व इसके वर्ग के बारे में आपको बताऊंगा। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि संघ कार्डेटा, तो कार्डेटा जो है इस प्रकार से, तो यह दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। पहला है कॉर्ड और दूसरा है एटा। तो देखते हैं कोड का अर्थ क्या होता है और एटा का अर्थ क्या होता है। तो जो कोड है इसका अर्थ होता है स्ट्रिंग, इसका अर्थ होता है स्ट्रिंग या इसको तार भी कह सकते हैं हिंदी में, ठीक है। और एटा जो शब्द है उसका अर्थ होता है धारक, या उसको बियरिंग कह सकते हैं, बियर कह सकते हैं, या इसे धारक कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको तार या रज्जु भी कह सकते हैं। तो कह सकते हैं जो कार्डेटा शब्द है दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन सा शब्द? कॉर्ड और एटा। कॉर्ड मतलब स्ट्रिंग होता है, इसी को तार कहते हैं या इसी को रज्जु भी कहा जाता है। और बियर या बियरिंग कह सकते हैं, इसका मतलब धारक होता है, धारण करना होता है। तो अगर इसकी परिभाषा देखा जाए तो इसकी परिभाषा में हम कह सकते हैं कि संघ कार्डेटा वे जीव आते हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी युक्त होते हैं, जो रीढ़ की हड्डी युक्त होते हैं। अब आगे मैं बताऊंगा कि इस शब्द को सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। तो इस शब्द का यानी इसका जो वर्गीकरण है, इसका वर्गीकरण बेल्फोर नामक एक वैज्ञानिक था जिसने सन 1880 ईस्वी में, सन 1880 ईस्वी में इसका वर्गीकरण यानी कार्डेटा संघ का वर्गीकरण किया था। उसके बाद अगला पॉइंट दोस्तों आता है कि इसमें जो होता है नालदार तंत्रिका तंत्र, नालदार तंत्रिका रज्जु पाया जाता है। इसमें जो तंत्रिका रज्जु होता है वह कैसा होता है? नालावत होता है, यानी नली के समान होता है। उसके बाद अगला पॉइंट दोस्तों आता है, इनमें नोटोकार्ड उपस्थित होता है। नोटोकार्ड का अर्थ होता है पृष्ठ रज्जु या रीढ़ की हड्डी। तो हमने पहले बता दिया था कि इसमें रज्जु युक्त यानी पृष्ठ रज्जु युक्त प्राणी पाए जाते हैं। तो नोटोकार्ड का मतलब होता है इसमें जीवन की किसी न किसी अवस्था में जो होता है नोटोकार्ड या पृष्ठ रज्जु या रीढ़ की हड्डी उपस्थित होती है। अब अगला पॉइंट आता है दोस्तों क्लोन छिद्र। तो जो क्लोन छिद्र होता है तो इसके द्वारा जितने भी इस वर्ग के जीव आते हैं वह श्वसन का कार्य करते हैं। तो इसमें क्लोन छिद्र अवश्य पाए जाते हैं और इस क्लोन छिद्रों के सहायता से यह श्वसन का कार्य करते हैं। जैसे हम सभी हैं श्वसन के लिए फेफड़े का उपयोग करते हैं, या और जीव है दूसरे, जैसे मेंढक है तो मेंढक भी 2-3 अवस्था में श्वसन का कार्य करता है। जैसे कि अगर वह जल के अंदर है तो वह अगर मिट्टी के अंदर है तो अपनी त्वचा से श्वसन करता है, अगर उसके अलावा वह जमीन पर है तो वह गलफड़ों से सांस लेता है, जबकि अगर वह जमीन के क्या नाम से जल में अगर है, वह अगर जल में होता है तो जल में जब रहता है तो उसके बाद वह अपने क्लोम यानी उसके जो दोनों वाले हिस्से होते हैं, जैसे बरसात में जिसको लोग निकालते हैं उससे श्वसन करते हैं। तो जब यह जल में रहते हैं तो वह क्लोम द्वारा श्वसन करते हैं। अब आगे देखते हैं इसके कुछ यानी संघ कार्डेटा के कुछ प्रमुख वर्ग क्या क्या है। जैसे इसमें कई वर्ग आते हैं, तो इसमें से जैसे मत्स्य वर्ग है, एम्फीबिया वर्ग है, ठीक है। एम्फीबिया के बाद आपका एबीज वर्ग आ जाएगा, उभयचर आ जाएगा इसी में, ठीक है। तो कई ठो आ जाएंगे। तो इसमें पहले हम पढ़ते हैं मत्स्य वर्ग। तो मत्स्य वर्ग मतलब इसमें मछली यानी इसमें मछलियां ज्यादातर आती हैं। तो इसमें चलिए देखते हैं दोस्तों क्या क्या होता है। तो इनमें जो श्वसन की क्रिया होती है हमने पहले भी बता दिया था क्लोम छिद्र के बारे में। तो श्वसन के लिए एक विशेष प्रकार का अंग होता है, इसे क्लोम कहा जाता है। क्या कहा जाता है?
क्लोम कहा जाता है। और यह जो क्लोम होता है यह क्या करता है कि जब मछली जल के अंदर रहती है तो चूंकि जल का जो सूत्र होता है वह H2O होता है। अब H2 यानी जल जो होता है, ऑक्सीजन इसमें जो होती है, जो इसकी ऑक्सीजन होती है यानी O2 होती है, वह जल में क्या होती है, विलेय होती है। कैसे, कहाँ होती है, जल में घुली हुई होती है। अब इस घुली हुई जल का यह क्लोम में से यानी घुली हुई जल को क्लोम यानी अपने क्लोम में लेते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, उससे O2 की मात्रा यानी ऑक्सीजन को ले लेते हैं तथा H2 जो होता है हाइड्रोजन जो होता है इसे रिलीज कर देते हैं। तो क्या होता है, इसमें श्वसन के लिए क्लोम पाए जाते हैं जो जल में विलेय O2 का उपयोग करते हैं। यहां तक समझ में आ गया दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए असमतापी होते हैं। असमतापी का मतलब इनका जो ब्लड होता है वह कोल्ड ब्लड होता है, ठीक है ना, कोल्ड ब्लड होता है। कोल्ड ब्लड का मतलब इनका रक्त जो होता है उसका ताप जो होता है एक समान नहीं होता। जैसे मानव होते हैं तो मानव का जो रक्त होता है वह हमेशा एक समान, जैसे 37 सेल्सियस है तो 37 सेल्सियस ही रहेगा, चाहे ठंडी हो या गर्मी हो या बरसात हो। लेकिन इनका जो होता है वह समय के साथ और मौसम के साथ परिवर्तित होता रहता है, ठीक है ना दोस्तों। आगे देखते हैं। इनका जो हृदय होता है वह कैसा होता है, द्विवेशमी होता है। द्विवेशमी मतलब यानी दो ही वेशम होते हैं, दो ही कह सकते हैं कि दो पार्ट होते हैं इनके हृदय में। जैसे कि मानव जो होते हैं उनके जो हृदय होते हैं उनके 4 कंपार्टमेंट होते हैं, 2 निलय होता है जबकि 2 आलिंद होता है। फिर यहीं पे जबकि जो मत्स्य वर्ग के जीव होते हैं इनमें केवल द्विवेश यानी हृदय एक ही होता है लेकिन वेश में इसमें 2 होते हैं, एक होता है निलय, दूसरा होता आलिंद। तो दोस्तों जब निलय और आलिंद जब एक ही वेश यानी दो ही वेश में है तो इसमें जो रक्त होता है उसका परिसंचरण अशुद्ध यानी ये हमेशा अशुद्ध रक्त का परिसंचरण करते हैं। यानी इनका रक्त जो होता है वह अशुद्ध रक्त ही पूरी बॉडी में जाता है और आता है। उसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं क्या होता है। आगे देखिए इसमें मिलेगा कुछ मछलियों में कंकाल जो होता है उपास्थि का बना होता है। कुछ मछलियों की जो कंकाल होती है वह कार्टिलेज यानी उपास्थि का बना होता है। जैसे शार्क मछली हो गई तो शार्क मछली का जो कंकाल तंत्र होता है वह किसका बना होता है, अस्थियों का नहीं बना होता बल्कि उप अस्थियों का बना होता है, कार्टिलेज का बना होता है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स आ जाते हैं। तो इसमें देखिए दोस्तों रोहू मछली, कतला, समुद्री घोड़ा आदि। तो इसमें याद रखने वाली चीज है मत्स्य वर्ग में जितनी भी मछलियां हैं अगर उसके अंत में फिश शब्द लगा है तो फिश शब्द के लिए जो होता हुआ उसको मत्स्य वर्ग से बाहर निकाल देते हैं। जैसे इसमें आपको स्टार फिश मिल जाता है तो स्टार फिश के पीछे देखिए फिश लगा है तो फिश वैसे ऑलरेडी इसको है यह आपका क्या नाम से इसका जो संघ है वह अलग संघ है इसके, यानी यह इसका संघ इसमें नहीं, मत्स्य वर्ग में नहीं आएगा यार। अगर उसके बाद भी कई मछलियां आती हैं। अब इसमें बात कर लेते हैं क्या नाम से, उसकी बात कर लेते हैं, नहीं कटल फिश ना क्या कहते हैं यार, डॉल्फिन। तो इसके बाद दोस्तों जैसे डॉल्फिन आ गया तो डॉल्फिन भी इसको मत्स्य वर्ग में नहीं, मछली तो है लेकिन मत्स्य वर्ग में नहीं रखेंगे। क्यों? क्योंकि यह होती है स्तनधारी, स्तनधारी यानी यह अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। तो इसको जो है हम क्या नाम से मत्स्य वर्ग में बिल्कुल नहीं रख सकते हैं। तो ऐसे ऐसे कुछ इसके एग्जाम्पल है जो मछली तो होती है लेकिन इसको मत्स्य वर्ग में नहीं रख सकते हैं। तो दोस्तों करता हूं यह वीडियो आपको समझ में आई होगी और अगर समझ में आई होगी तो लाइक और शेयर करना ना भूलेंगे और साथ साथ में सब्सक्राइब की बटन दबा देंगे।